तो दोस्तों अक्सर देखा गया है कि ये जो पश्चिमी देश है, ये यूरोपियन देश है, अमेरिका है, ये बिन पैंदी के लोटे की भांति रहते हैं। ये जहां पर भी अपना स्वार्थ देखते ये लुढ़क कर उधर चले जाते हैं, जबकि इसके विपरीत एशियाई देशों में इस तरह की चीजें देखने के लिए बहुत कम मिलती थी। लेकिन दोस्तों अब मजे की बात देखी जा रही है कि एशिया के अंदर भी अपना स्वार्थ पहले रखा जा रहा है। जी हाँ, एशिया के भी ज्यादातर देश अब अपना स्वार्थ साधने से मतलब रखते हैं और पश्चिमी देशों की एक एक करके सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने देश की प्रगति किस तरह से की जाए इस बात के ऊपर ध्यान रखते हैं। अब आपको याद होगा कुछ ही समय पहले की बात है जब G7 कंट्रीज ने एक प्राइस कैप इम्पोज किया था रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं कि जापान भी G7 का मेंबर है। इन लोगों ने दरअसल प्राइस कैप लगाते हुए कहा था कि रशिया का क्रूड ऑयल आप खरीदिए, जिसे खरीदना है वो खरीदिए, लेकिन इसके लिए प्राइस केवल $60 प्रति बैरल के हिसाब से दी जाए। और जो भी इनके इन्फ्लुएंस वाले देश हैं उन सभी के ऊपर इस बात का दबाव बनाया गया कि आप रशिया से अगर तेल खरीदते हैं तो प्रति बैरल $60 से ज्यादा की प्राइस मत दीजिए, क्योंकि ये प्राइस कैप हम लोगों ने डिसाइड किया है। भारत के ऊपर भी दबाव बनाया गया कि भारत भी इस प्राइस कैप को फॉलो करे और इसी के आधार पर रशियन ऑयल खरीदे, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। तो यहाँ पर भी G7 की तरफ से एक ऑप्शन निकाला गया कि ठीक है, आप अगर हमारे प्राइस कैप को नहीं मानते हैं कोई बात नहीं है, आप जितना डिस्काउंट दे रहे हैं ले रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए हमारे शिप इस्तेमाल आप कर रहे हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारी कंपनी से अपने द्वारा खरीदे गए क्रूड ऑयल का इंश्योरेंस करवा पाएंगे। इन सब की जवाबदारी फिर आपकी रहेगी। अगर आपको हमसे ये सारी सुविधाएं लेना है, शिपमेंट की भी और इंश्योरेंस की भी, तो आप हमारे प्राइस कैप को मानिए। नहीं मान रहे हैं तो अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। तो भारत निकल आया बाहर और भारत ने कहा कि जी ठीक है, हम लोग अपनी देख लेंगे, लेकिन प्राइस कैप को नहीं मानेंगे। वैसे भी रशिया की तरफ से कह दिया गया था कि जो भी देश हमसे क्रूड ऑयल खरीदना चाहता है खरीदिए, लेकिन वो हमारे द्वारा तय किए गए दामों पर ही आपको दिया जाएगा। G7 के द्वारा जो प्राइस कैप इम्पोज किया गया है उसके आधार पर हम लोग क्रूड ऑयल नहीं देने वाले हैं। अब इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ और भारत के ऊपर जिस हिसाब से दबाव बनाया गया वो तो देखने वाली बात थी। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है वो बड़ी शॉकिंग है और G7 के साथ साथ अमेरिका का तो दम निकाल देने वाली खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जापान, जो कि खुद G7 का सदस्य है, जिसने खुद इस प्राइस कैप को निर्धारित करने में अपनी भागीदारी निभाई है, वो खुद इस प्राइस कैप को तोड़ते हुए रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए तैयार हो गया है और उसने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और ये सीधे सीधे यूरोपियन देशों अमेरिका के साथ एक तरह का धोखा कहा जा सकता है जापान का। अब आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ समय से जापान भारत के ऊपर कितना दबाव बना रहा था कि G7 का समिट चल रहा है, आप इंश्योरिटी दीजिए कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एंटी रशिया एक्टिविटी करने में हमें स्वीकृति देंगे, आप भी रशिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे रशिया के खिलाफ, एंड इस तरह की कितनी सारी चीजें जापान की तरफ से भारत के ऊपर ला दी गई। हालांकि भारत ने पालन नहीं किया, लेकिन जापान की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि रशिया को यहाँ पर डोमिनेट करवाया जाए भारत के जरिए। इसके अलावा G20 समिट के दौरान अपने विदेश मंत्री तक को नहीं भेजा गया और भारत को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि आप अगर इस तरह से घनिष्ठता रखेंगे रशिया के साथ तो देखिए इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन आज वही जापान रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ और चीजें भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी बड़े ध्यान से सुनिए। अब चूंकि हम लोग हर एंगल से देख रहे हैं कि जापान बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, और रशिया के खिलाफ वो जितनी भी एक्टिविटी कर सकता है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान G7 कंट्रीज में से इकलौता ऐसा देश है जिसने अभी तक यूक्रेन को किसी भी तरह के लीथल वेपन सप्लाई नहीं किए हैं। जी हाँ, बाकी सारे के सारे देश, जिसमें जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे के सारे देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, लेकिन जापान की तरफ से नहीं भेजे गए हैं। और इस क्रूड ऑयल की खरीद से पहले भी मैं आपको बता दूं कि जापान रशिया से नेचुरल गैस इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी खरीदता रहा और बड़ी मात्रा में खरीदता रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे यहाँ पर जापान की भी मजबूरी हमें देखनी होगी, क्योंकि जापान के पास भी सबसे निकटतम देश रशिया ही है जिससे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ली जा सकती है। इसी के साथ साथ रशिया के एक सुदूर पूर्व में सकलिन 2 नाम की एक परियोजना चल रही है, जिसमें जापान रशिया की कंपनियों के साथ मिलकर नेचुरल गैस को निकालने के लिए एक समझौता कर चुका है। और जापान किसी भी तरह से सकलिन 2 परियोजना को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि एनर्जी सोर्सेज की आपूर्ति तो आपको हर हाल में चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है तो, और रशिया के अलावा अन्य कोई विकल्प आसपास मौजूद ही नहीं है। तो ये तो हो गई खबर कि जापान की क्या मजबूरी है और जापान किस तरह से अमेरिका सहित G7 की बाकी कंट्रीज को धोखा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन इसके अंदर खाने एक और खबर देखी जा सकती है जो हमारे पास्ट में बनाए गए एक वीडियो से काफी सिमिलर है। देखिए, मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि रशिया की तरफ से जापान के लिए अग्रेशन को इस युद्ध के दौरान लगभग समाप्त ही कर दिया गया है और ऐसा लगने लगा है कि जापान और रशिया के बीच में मामले जो उलझे हुए थे उन्हें काफी हद तक सुलझाने की कोशिशें की जा रही है, जिसमें भारत भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
लेकिन जैसे ही जापान की तरफ से थोड़ा सा अग्रेशन दोबारा दिखाने की कोशिश की गई रशिया के खिलाफ और भारत के ऊपर उल्टा दबाव बनाने की कोशिश की गई, रशिया की तरफ से एक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया गया सी ऑफ जापान में और कुछ एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी दागी गई थी। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था। इसके अलावा शी जिनपिंग का रिसेंट जो दौरा होता है रशिया, इस इवेंट को भी जापान काफी नजदीक से देख रहा था और जापान को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना दोबारा से अपने भारी भरकम इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए रशियंस को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करे और एकजुट होकर जापान के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई फ्यूचर में करे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रिलेशनशिप को न्यूट्रल रखना ही बेहतर समझा जापान के द्वारा और ये सारे प्राइस के वगैरह को कूड़ेदान में डालकर और अब रशिया के द्वारा डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है। ये सारा मुद्दा है जो मुझे एटलीस्ट लग रहा है।